इसमें केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, जो काइनेटिक्स था, काइनेटिक्स का मतलब होता है मूवमेंट या मोशन। काइनेटिक्स है जो वर्ड, इसका मतलब होता है मूवमेंट या मोशन, यानी कि स्पीड एक हिसाब से कह सकते हैं इसको। हम ये कह सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन या स्पीड ऑफ रिएक्शन। तो ये पूरा चैप्टर आपका जो जनरली स्पीड को हम यहाँ पे कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, किस स्पीड से रिएक्शन हो रही है। तो ये जो केमिकल काइनेटिक्स वर्ड है, केमिकल का मतलब केमिकल रिएक्शन है, जो केमिकल रिएक्शन है उसकी स्पीड क्या होगी इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो इसकी जो डिफाइन है वो डिफाइन क्या होती है, इसकी डिफाइन है कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द branch of chemistry which deals with the study of, which deals with the study of rate of reaction। रेट मतलब किस स्पीड से रिएक्शन हो रही है, तो रेट ऑफ रिएक्शन पहला रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। दूसरा कॉमा फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, किस कौन कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्ट हो रहा है। एंड मैकेनिज्म, मैकेनिज्म का मतलब स्टेप बाय स्टेप बताना कि क्या क्या होता है। मैकेनिज्म बाय विच द रिएक्शन प्रोसीड, मैकेनिज्म बाय विच द रिएक्शन प्रोसीड। ठीक है, तो ये तीन चीज की इंफॉर्मेशन देता है। देखो पहला रेट ऑफ रिएक्शन, दूसरा फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, और तीसरा मैकेनिज्म बाय विच द रिएक्शन प्रोसीड, यानी जो रिएक्शन हो रही है उसका मैकेनिज्म क्या क्या होगा। तो ये तीन चीज की इंफॉर्मेशन देता है हमको। इसे लिख लो। Yes, I done. तो ये द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, ठीक है। तो ये हो गया केमिकल काइनेटिक्स। तो अब इसमें रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट हेडिंग आ जाएगा इसमें रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन की डिफाइन होती है चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ, चेंज इन द concentration of, change in the concentration of reactant or product, reactant or product per unit time, per unit time। ठीक है, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, या पर सेकंड भी कह सकते हैं, पर सेकंड भी कह सकते हैं, पर सेकंड, एक सेकंड में कितना कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है। ठीक है, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन का यही हो जाएगा चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन, अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, कितना टाइम लिया जा रहा है, ये आपका हो जाता है चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, अब इसकी यूनिट क्या होगी, देखो इसकी यूनिट के लिए
ऊपर है कंसंट्रेशन, अब आपको पता है कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, ठीक है। ऊपर है कंसंट्रेशन और नीचे है टाइम। कंसंट्रेशन होता है जनरली मोल पर लीटर और टाइम के लिए अपॉन सेकंड, तो ये ऊपर चले जाएगा, हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकंड, मोल पर लीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये इसकी यूनिट हो जाएगी, इसे लिख लो। रेट ऑफ रिएक्शन मींस चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम या पर सेकंड। तो आर, रेट ऑफ रिएक्शन को आर से डिनोट करेंगे, तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन। इसकी यूनिट हो जाएगी कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, यानी मोल पर लीटर अपॉन सेकेंड, तो मोल पर लीटर पर सेकेंड इसकी यूनिट हो जाएगी। Yes, sir, done. अब देखो, इसका मतलब ये हुआ, सपोज मैंने कहा कोई ए है और ए से बी बन रहा है। सपोज इसकी कंसंट्रेशन पहले थी 10 मोल पर लीटर, और अब स्टार्ट में, इसके बाद मैंने कहा 10 सेकंड के बाद इसकी जो कंसंट्रेशन है वो कितनी रह गई, 5 मोल पर लीटर रह गई, तो ये कितना बनेगा, 5 मोल पर लीटर, ठीक है। तो इसका रेट क्या होगा, तो रेट क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन। तो पहले कितना था, 10 था, बाद में कितना रह गया, 5 रह गया, 10 माइनस 5 कितने सेकंड में, 10 सेकंड में, तो अपॉन 10, 5 अपॉन 10 यानी 0.5 मोल पर लीटर पर सेकंड। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन, पहले कितना था बाद में कितना हुआ, अपॉन जितना उसमें टाइम लगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा मोल कॉन्सेप्ट का, सॉरी, ये क्या हो जाएगा आपका रेट ऑफ रिएक्शन। ओके सर। सर इसकी यूनिट क्या है? मोल मोल पर पर। लीटर, लीटर पर सेकंड, ओके सर। मोल पर लीटर पर सेकंड। ये देखो, कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल पर लीटर होता है, हो जाएगा 0.45 मोल, MOL, मोल पर लीटर, तो पर लीटर को -1 दिखा देते, पर सेकंड, सेकंड को S से, मोल पर लीटर पर सेकंड। ओके सर। ठीक, ऐसे अगर कोई दूसरा क्वेश्चन आ गया, पहले कोई ए था, ये बी में चेंज हो रहा है, तो स्टार्टिंग में इसकी कंसंट्रेशन सपोज है 50 मोल पर लीटर, और स्टार्ट में, उसके बाद सपोज ये रह गया यहाँ पे 10 मोल पर लीटर रह गया, तो ये बनेगा 10 मोल पर लीटर, और इसमें टाइम लग गया आपको 5 मिनट। तो बताओ इसमें रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा। तो अभी हमने क्या था, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन, पहले 50 था बाद में 10 रह गया, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन। अब ये तो सर यहाँ मिनट पे में, 60 × 5 हो जाएगा। हाँ 60 × 5 हो जाएगा, 40 अपॉन 60 × 5, ये 8 से चला जाएगा, 8 के बाद ये 4 और ये 30, ये 2, ये 15 हो जाएगा, ये 0.1 और 3 के आसपास, ये मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ टाइम, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन, कितना टाइम उसमें लग रहा है।
Yes sir, done. अब आता है इसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन के भी टाइप्स होते हैं, ठीक है। टाइप्स, इसका टाइप 1 चलेगा, पहले 2 टाइप होते हैं। इसमें आता है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, और सेकंड इज रेट ऑफ अपीयरेंस। डिसअपियर कौन होगा, अपियर कौन होगा इसमें से? जैसे आपको मैंने बोला ए है रिएक्टेंट और इससे बी प्रोडक्ट बनेगा, तो इसमें से डिसअपियर कौन होगा? सर रिएक्टेंट डिसअपियर हो जाएगा। हाँ, और अपीयरेंस कौन आएगा? प्रोडक्ट का, ठीक है। तो इसी के बेस पे इसकी डिफाइन बनी हुई है। इसमें फर्स्ट है रेट ऑफ डिसअपियरेंस। इसमें होता है डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन। यहाँ पे क्योंकि रिएक्टेंट क्या होगा, कम होता जाएगा, कम होने का मतलब डिक्रीज होता जाएगा, तो डिक्रीज इन द concentration of decrease in the concentration of reactant, decrease in the concentration of reactant per unit time, per unit time। ठीक है, तो इसको अगर हम आर डी से भी दिखाते हैं, डी फॉर डिसअपीयरेंस, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? डिक्रीज, क्योंकि कम ही होता जाएगा रिएक्टेंट, तो डिक्रीज ही होता जाएगा, तो डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि रिएक्टेंट है जो वही डिक्रीज हो रहा है अपॉन टाइम टेकन, अपॉन टाइम टेकन। और इसको हम नेगेटिव साइन से डिनोट करते हैं। नेगेटिव का मतलब डिक्रीज होना, डिनोटेड बाय नेगेटिव साइन। इसके आगे नेगेटिव लग जाएगा, इसे लिख लो। Yes sir, done. अब देखो ऐसी सेम आ जाएगा सेकंड वाला अपीयरेंस के लिए। प्रोडक्ट में आता है तो रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस। इसमें देखो प्रोडक्ट क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, तो प्रोडक्ट के लिए क्या लिखेंगे? इंक्रीज इन द, क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन तो बढ़ती जाएगी। इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। और उसको डिनोट करेंगे पॉजिटिव साइन से। पॉजिटिव का मतलब बढ़ते जाना, तो डिनोटेड बाय पॉजिटिव साइन। तो ये हो जाएगा रेट ऑफ अपीयरेंस इज इक्वल टू इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ, इंक्रीज इन द concentration of product, increase in the concentration of product upon time taken, upon time taken, increase in the concentration of product upon time taken। सबके यूनिट सेम होती है, यूनिट तो इसके भी सेम होगी, यूनिट चाहे किसी की भी लिखोगे मोल पर लीटर पर सेकंड ही रहेगी। यूनिट रेट जहां पे आएगा उसकी यूनिट फिक्स होती है मोल पर लीटर पर सेकंड, इसे लिख लो।
Yes, sir, done. अब देखो इसके क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे आपके पास, तो इसके हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं। इन दोनों के बीच पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपके पास। अब है जैसे मैंने कहा कोई रिएक्शन लिखती, जैसे मैंने पहले ए से दिखाता हूँ। जैसे मैंने कहा 2a प्लस 3b गिव्स 3c प्लस 4d। देखो इसके आगे जो वर्ड लिखा होता है ये आपको बताता है कि इसकी स्पीड कितने टाइम्स है। जैसे मैंने कहा 2 लिख दिया, यानी जनरली जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसकी स्पीड से इसकी 2 टाइम्स स्पीड ज्यादा है, डबल स्पीड से चल रहा है। जिसके आगे 3 लिखा है यानी इसकी स्पीड 3 टाइम्स ज्यादा है, ठीक है। और ये 4 लिखा है तो इसकी स्पीड 4 टाइम्स ज्यादा है। रेट ऑफ रिएक्शन से इसकी स्पीड 3 टाइम्स ज्यादा है, ठीक है। अगर मुझे सबकी स्पीड को इक्वल लाना है 1 टाइम्स में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सबकी स्पीड को मुझे 1 टाइम्स में लाना है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर लाना है। तो क्या होगा? तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, देखो ये 2 टाइम्स है तो इसको किससे डिवाइड कर दो? 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। और इसके आगे माइनस साइन लग जाएगा क्योंकि ये रिएक्टेंट है। डी ई, डी का मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, डी टी चेंज इन टाइम इज इक्वल टू, इसकी स्पीड 3 टाइम्स है, 1 टाइम्स करने के लिए क्या करेंगे? 3 से डिवाइड कर दो। फिर चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन चेंज इन टाइम इज इक्वल टू, यहाँ पे भी 3 लिखा है तो 1/3, अब ये प्लस होगा क्योंकि ये प्रोडक्ट है। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन टाइम इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/4 क्योंकि इसकी स्पीड है 4 टाइम्स। तो 1 टाइम्स करने के लिए क्या करेंगे हम? 1/4 अपॉन डी टी से, तो ये रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल हो जाएंगे। तो जो डबल स्पीड से जा रहा था उसे 2 से डिवाइड कर दिया, जो 4 टाइम की स्पीड से जा रहा था उसे 1/4 कर दिया, जिसकी स्पीड थी 3 टाइम्स उसे 1/3 कर दिया। तो इससे सबकी स्पीड क्या हो गई? आपस में बराबर हो गई, तो हमने सबको लिख दिया। ये समझ में आ गया? Yes, sir. इसे लिख लो। Yes, sir, done. डन। तो अब देखो, इसके बाद आता है आपके पास, अ, अब इसमें से देखो डी क्या है यहाँ पे, डी ए क्या है? डी का मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन, देख ध्यान रखना। डी ए का मतलब क्या हो जाएगा? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए, ए कितना चेंज हुआ। हम चेंज को देखते हैं, ध्यान रखना, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए। तो जो चेंज होता है उसके लिए डी वर्ड आता है। चेंज के लिए मैं 3 वर्ड यूज कर सकते हैं, यहाँ पे जो चेंज के लिए होता है वो 3 चीज यूज हो सकती है। तो चेंज होता है डी, और अगर मैंने कहा डी ए अपॉन डी टी क्या हो जाएगा? डी ए अपॉन डी टी हो जाएगा। अब रिएक्टेंट है तो इसे कहते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ई, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ई, ठीक है। तो ये लिख लो। अब इसमें ही न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं।
Yes, certain. ठीक है, तो अब देखो, जैसे मैंने कहा डी सी क्या है, तो जैसे आपका यहाँ पे डी सी अपॉन डी टी, तो इसका मतलब हो जाएगा रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, ध्यान रखना। ऐसे अगर डी डी आ गया अपॉन डी टी, तो इसका मतलब हो जाएगा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी, अपीयरेंस ऑफ डी। और अगर ए वाला, ए की जगह पे बी आ गया, तो बी का साइन नेगेटिव है, यानी वो रिएक्टेंट है, तो उसके लिए आ जाएगा रेट ऑफ डिस अपीयरेंस ऑफ डी, ऑफ बी, सॉरी। ठीक है, तो ये ए बी ऐसे क्वेश्चन आते रहेंगे। तो अब हम क्वेश्चन आंसर करना स्टार्ट करेंगे। तो ध्यान रखना, रेट और डी का मतलब चेंज। Yes, certain. देन अब आपको क्वेश्चन आंसर को ध्यान रखना है इसमें। देखो क्वेश्चन आंसर कैसे करेंगे इसमें, इसमें क्वेश्चन आंसर करना है, जैसे आपको यही रिएक्शन दे दी मैंने अभी, आपको दे दिया यहाँ पे 3a प्लस 4b गिव्स 2c प्लस 3d। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या आएगा इसमें, क्वेश्चन आपको दिया होगा इफ रेट ऑफ रिएक्शन इज, if rate of reaction is, if rate of reaction is 3 into 10 की पावर 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट, कैलकुलेट फर्स्ट रेट ऑफ disappearance ऑफ ए, ऐसी रेट ऑफ disappearance ऑफ बी, फिर रेट ऑफ appearance ऑफ appearance ऑफ सी, ऐसी रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी। अब ये चारों चीज आपको निकालनी है, कैसे निकालोगे, और आपको एक ही चीज दी है, बस रेट ऑफ रिएक्शन दिया है, जो मैंने अभी आपको बताया तरीका वैसे इससे निकालना है। जो फॉर्मूला मैंने लिखा ना, उसी टाइप का फॉर्मूला लिख के आपको निकालना है।
बताओ एक का आंसर। सर इसमें रेट ऑफ डिस्पर्जन का जो फॉर्मूला है उससे निकालना है, रेट ऑफ रिएक्शन वाले से निकालना है, जिसमें देखो 1/3 हो जाएगा। रुक जाओ, मैं आपको बताता हूँ। देखो जैसे आपको पहले इसकी रिएक्शन लिख दो। रेट इज इक्वल टू क्या होगा, 1/3 माइनस का साइन आता है डी ए अपॉन डी टी हो जाएगा। तो आपको डी ए अपॉन डी टी निकाल, ठीक है। तो क्या होगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डी ए अपॉन डी टी कितना आ जाएगा, 3 इंटू रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन कितना है, 3 इंटू 10 यस सर। टू, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। आया समझ तो में। 9 × 10⁻²। हाँ, आपको मैंने क्या बताया, स्पीड, इसकी स्पीड कितनी है, 3 टाइम्स है नॉर्मल रेट ऑफ रिएक्शन से, तो 3 टाइम्स आ गई, आई ना। ठीक है, यस सर। ये मोल पर लीटर पर सेकंड, आंसर प्लस में ही आएगा। यहाँ आप माइनस साइन दिखाओगे जरूर, तो माइनस साइन केवल किसको दिखाता है कि ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है बस, लेकिन जब फाइनल आंसर लिखोगे तो प्लस में आएगा। ओके सर। अब ऐसे निकालो दूसरा भी, बी का निकालो, सी का निकालो, डी का निकालो। यस सर डन। कितना आया बताओ बी का। सर 12 × 10⁻² आ रही है वैल्यू। 12 इंटू 10 की पावर 2। और इसकी सी की सर 6 × 10⁻²। 6, 6 आ रही है किसकी, सी की, अच्छा, और डी की। सर डी की 9 × 10⁻²। सही है, ठीक है। तो ऐसे ही करना है आपको। तो आपको ये जो आगे लिखा हुआ है ये बताएगा आपको कितने टाइम्स कौन स्पीड से चल रहा है, ठीक है। तो सीधा सामने रेट ऑफ रिएक्शन दे दे तो ओके आप आराम सर। से निकाल लो। तो हटा दो से। यस सर। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस एक आपको वैल्यू दे देता है, कई बार आपको क्या करेगा, वैल्यू दे देगा। यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है, यहाँ पे ए है आपका, आपको वैल्यू दे देगा कि ए से आपको क्या करना है, बी में जाना है। ए से बी में गया और यहाँ पे ये 2 है और ये 3 है, तो वो कहेगा कि जो कंसंट्रेशन था, कंसंट्रेशन ऑफ ए चेंज फ्रॉम 5 मोल टू 3 मोल, 5 मोल पर लीटर टू 3 मोल पर लीटर इन 10 सेकेंड। अब कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। दूसरा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, अब कैसे निकालेंगे इसे, ऑफ ए। दो चीज निकालनी है, एक रेट ऑफ रिएक्शन, एक रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। सर रेट ऑफ रिएक्शन 0.2 मोल लीटर पर सेकेंड। हाँ, रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, 0.2 मोल लीटर पर सेकेंड। मोल पर लीटर पर सेकेंड। और
सर 0.4 हो जाएगा रेट ऑफ डिस्पर्जन ऑफ ए हाँ डिसअपीयरेंस। हाँ, तो इसी तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। यस सर। तो हम आगे बढ़ जाते हैं। इसके बहुत सारे अभी क्वेश्चन आएंगे आपके। अब हम करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। समझ में आ गया या और देने से क्वेश्चन सर आ गया समझ में। आ गया ना? इसमें देखो चेंज के लिए 3 वर्ड आता है। एक ये वाला डेल आता है, डेल या डेल्टा। एक ये वाला डी आता है, एक ये वाला डी आता है। 3 होते चेंज के लिए। इसका मतलब हुआ अगर लार्ज चेंज होता है, ज्यादा चेंज होता है, तो इसके लिए ये वाला ट्राइंगल वाला आ जाता है। जैसे लिखा गया डेल और यहाँ पे लिख दिया ए। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब समझ जाओ कि चेंज ज्यादा हुआ है, तो उसके लिए ये वाला आता है। इसके लिए आता है मीडियम चेंज हुआ है। अगर मीडियम चेंज होगा तो इसके लिए ये वाला डी आता है। और अगर बहुत कम हुआ है, लेस चेंज हुआ है, बहुत ज्यादा कम हो गया, तो उसके लिए तीसरा आता है। तीनों चेंज के लिए आते हैं, लेकिन तीनों का मतलब अलग अलग है। इसका मतलब बहुत ज्यादा चेंज, तो इसको दिखा दिया। कम चेंज, मीडियम तो ये वाला, सबसे कम चेंज तो ये वाला। तीनों का मतलब डेल्टा होता है, डेल। ठीक है, डेल भी कह देते हैं, डेल्टा भी कह देते हैं। बस फर्क क्या है तीनों में, कि एक में वैल्यू बहुत ज्यादा, दूसरे में मीडियम और तीसरे में सबसे कम। ठीक, यस सर। इसे लिख दो। तो ऐसे भी आ सकता है डेल ए, तो भी आपको समझ जाना है, इसका मतलब यही है। ऐसे भी हो सकता है डी ए, इसका मतलब भी वही है। ऐसे भी आ सकता है डी ए, इसका मतलब भी वही है। तो कई बार बुक में ऐसे लिखा होगा, किसी में ये लिखा होगा, किसी में ये लिखा होगा। तीनों का मतलब चेंज होता है। बस फर्क क्या है, एक ट्राइंगल वाला आ गया तो हम बोलेंगे ज्यादा चेंज हो गया। डी लिखा हुआ तो मीडियम चेंज है। और अगर दूसरा वाला डेल आ गया तो उसका मतलब वो बहुत कम चेंज हुआ। हो गया। यस सर डन। तो अब फिर आपको रिज्वाइन करना है सेम आईडी पे, क्योंकि ये टाइम खत्म हो रहा है, तो दूसरा टॉपिक स्टार्ट करने के लिए ओके सर। रिज्वाइन करना है।